अभी तक तो ये धूप ना बिल्कुल सहने वाली है। ऐसा इस टाइम पे धनिया नहीं होता है क्योंकि धनिया की तो कटाई हो चुकी है। टाइम पे ओले की वजह से ना धनिया के जो बीज थे वो झड़ गए थे। और ये हमारे ना घर के ही आलू हैं और देखो कितने छोटे छोटे से हैं और इसी की बनती है थिचौड़ी। करो प्रणाम करो सबको। क्या हो गया? प्रणाम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम अच्छे से हैं। तो अभी दोस्तों टाइम हो रहा है सुबह के लगभग अभी 9 बजने वाले हैं और सुबह के 9 बजे से मैं अपने ब्लॉग की कर रही हूँ शुरुआत। तो आज है 27 मई और आज से जो है अक्कू के स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, लेकिन अभी आदि की आंगनबाड़ी की छुट्टी नहीं पड़ी है। तो इसीलिए अभी मेरी तैयारी हो रही है आदि को आंगनबाड़ी ले जाने की। और यहाँ पे ना आदि और अक्कू दोनों नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। हेलो हेलो करो दोनों, हेलो करो दोनों। आदि हेलो करो, प्रणाम करो सबको। क्या हो गया? प्रणाम करो, बोलो कैसे हो? आप कैसे हो आदू? आप कैसे हो बताओ, आप कैसे हो? ए बाबा, कैसे हो आप? कैसे हो आप? और अक्कू कैसी है? तो अक्कू की तो छुट्टियां पड़ गई तो इसीलिए अक्कू भी आदि के साथ जाएगी आंगनबाड़ी। और आज देखते हैं, अगर आदि अक्कू के साथ रह जाएगा आंगनबाड़ी में तो मैं घर आ जाऊंगी और फिर घर में काम करूंगी, क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत बैठना पड़ता है 1-2 घंटे, तो फिर टाइम भी ख़राब हो जाता है। मैं सोच रही हूँ कि आज अक्कू घर पर है तो फिर 1 महीने तक इसकी छुट्टियाँ हैं, तो देखते हैं अगर उसको आदत पड़ जाएगी तो फिर सही है। तो चलते हैं, लेट भी हो रहा है। चलो चले, चलो 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 मार्केट। अच्छा आंगनबाड़ी जाना है, चलो सब चले गए। हाथ पकड़ लिया उसका। बाकी मेरे पास एक बैग है, इसमें मैंने बहुत सारी बॉटलें रखी हुई हैं जो कि मैं धारे से ना पानी लेकर आऊँगी पीने के लिए ठंडा। मौसम की बात की जाए दोस्तों तो सूर्य देव ने भी दर्शन दिए हुए हैं। अभी तक तो ये धूप ना बिल्कुल सहने वाली है क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही 10-11 बजे हैं फिर तो भयंकर वाली धूप होती है। फिर तो मतलब धूप में रहा भी नहीं जाता है। अभी तो ऐसा हो रहा है ना कि ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है सुबह के टाइम पे। बाकी आप देखेंगे चारों ओर पहाड़ियों की तरफ ना बहुत ही ज़्यादा धुंध छाई हुई है क्योंकि आसपास जंगलों में ना बहुत भयंकर तरीके से आग लगाई हुई है। और कल शाम को ये जो है ना अक्कू के स्कूल है ना यहाँ पे बिल्डिंग, तो अक्कू लोगों के स्कूल की जो बिल्डिंग है ना इसी के पास भी पूरी पहाड़ों में ना आग लगी हुई थी। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आज धुंध देखने को मिल रही है और पूरे में फैली हुई है ये धुंध। ये देखो, अब पता नहीं लोग क्यों ही ऐसे आग लगाते हैं, क्या ही मिलता है लोगों को अपने कुछ फ़ायदे के लिए। बेजुबान जानवरों की ना हत्या करते हैं लोग, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। चले चलो चलो चलो। दोस्तों हम ना धारे पे पहुंच गए हैं और धारे से ना ठंडा ठंडा पानी भी भर लिया है बच्चों के लिए। तो अब आगे रास्ता लग चुके हैं, तो देवरानी भी लगी हुई है, उनके बच्चे भी हैं साथ में। तो अब चलते हैं। भैया है वो। तो अभी दोस्तों टाइम हो गया है 9:30 बज चुके हैं और आदि और अक्कू दोनों आंगनबाड़ी में हैं। तो आदि वैसे रो तो रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो ऐसा आदत पड़ जाएगी अक्कू के साथ में तो फिर धीरे धीरे फिर उसको ये रहेगा कि बस मम्मी के बिना भी यहाँ पे रहना है। तो मैं घर आ चुकी हूँ, थोड़ी देर में जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए, लगभग 11 या 11:15 के आसपास। तो अभी घर आ गई हूँ तो फटाफट से ना घर के काम निपटाते हैं। अभी कपड़े धोने हैं, दिन का लंच भी बनाना है, पानी वगैरह भरना है, तो फटाफट काम निपटाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तभी दोस्तों मैंने कपड़े वगैरह धो दिए हैं और कपड़े फैला दिए हैं और बाकी अब मैं फटाफट से ना लंच बना लेती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि लंच में बनाएंगे आलू की थिचौड़ी। तो सबसे पहले आलू को जो है बारीक बारीक कूटेंगे सिलबट्टे में, और अभी पानी वगैरह भी भरने के लिए है तो वो साथ साथ पानी भी भरूँगी और लंच भी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलबट्टा धो दिया है
तो अब अंदर से आलू लेकर आती हूँ और आलू को अभी बारीक बारीक करते हैं। ये हैं दोस्तों आलू, और ये हमारे ना घर के ही आलू हैं और देखो कितने छोटे छोटे से हैं, और इसी की बनती है थिचौड़ी। तो बहुत टेस्टी होती है इनकी थिचौड़ी। तो पहले फटाफट से जो है सिलबट्टे में इनको बारीक बारीक सा करते हैं। तो ये कर दिया है दोस्तों मैंने आलू को बिल्कुल बारीक बारीक सा। और यहाँ पे खिचड़ी बनाने के लिए सारी तैयारी हो चुकी है। प्याज टमाटर और ये है लहसुन, और कढ़ाई पे मैंने तेल डाल दिया है। तो इसमें लगाएंगे चक्के का तड़का। तो दोस्तों यहाँ पे ना मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, और अब मैं इसमें डालूँगी ये बारीक जो आलू करे हुए हैं ना, तो अब इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से मसाले में भून लेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने आलू की खिचड़ी तो बना दी है, और अभी आलू की खिचड़ी जो है पक रही है। तो आलू की खिचड़ी में डालने के लिए धनिया चाहिए था। वैसे इस टाइम पे धनिया नहीं होता है क्योंकि धनिया की तो कटाई हो चुकी है, लेकिन हमारे इस सगोड़े में हमने खूब धनिया बोया हुआ था। और जब बारिश हुई, ओले पड़े, बीच में जब बहुत बारिश हुई थी, ओले भी पड़े थे, तो उस टाइम पे ओले की वजह से ना धनिया के जो बीज थे वो झड़ गए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ कितना धनिया हो रहा है। तो अभी चलते हैं यहाँ नीचे सगोड़े में अपने, और ये देखो यहाँ पे इतनी ज़्यादा खरपतवार हो रही है, और इसके बीच में ना धनिया भी हो रहा है। ये देखो देखो कितना बढ़िया धनिया हो रहा है, ये सब धनिया है ये। तो मैं अभी आलू की खिचड़ी में डालने के लिए यहाँ से ऐसे धनिया निकालती हूँ। तो इतना धनिया निकाल लिया है मैंने, ये काफ़ी है आलू की खिचड़ी में डालने के लिए। और हमारे इन मिर्च के पौधों में ना मिर्ची भी लग रही है, देखो ये रही कुछ यहाँ लगी हुई है, और ये देखो इतनी मोटी मोटी मिर्ची लग रही है भाई। और कुछ एक दो बार की हमने निकाल भी ली इनसे। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है दिन के लगभग 11:30 हो चुके हैं, और घर के काफ़ी सारे काम निपट चुके हैं। अब मेरी तैयारी हो गई है आदि और अक्कू को घर लाने की। तो अब आंगनबाड़ी चलते हैं और बच्चों को घर लेकर आते हैं। और साथ में मैं ये वाली बॉटल भी लेके जा रही हूँ। 2-3 बॉटल तो मैं पहले ही भर के ले आई थी पहले वाले राउंड में, और क्योंकि धारे में ठंडा पानी होता है, वहाँ का पानी ना एकदम बहुत ही बढ़िया लगता है भाई पीने में भी। तो अभी मैं एक बॉटल और लेके जा रही हूँ, तो इसको भी भर के लेके आएंगे। तो दोस्तों पहुंच गई हूँ मैं आंगनबाड़ी केंद्र। ये है सामने पे आंगनबाड़ी केंद्र ये वाला। तो देखते हैं आप ही लोग क्या कर रहे होंगे। ये आदि आ गया। आज आ गया था ना मम्मी के बिना, रो रहा था। नहीं पढ़ाई की ना, चलो अच्छा बच्चा हो गया अब तो आदि। चलो तो चलिए दोस्तों बच्चों की छुट्टी हो गई है। पढ़ाई करी पढ़ाई। और आदि के पास छाता है ना, आदि किसी को नहीं दे रहा, खुद ही ले रहे हैं, और सब बिना छाते के जा रहे हैं देखो। चलो
तो अभी दोस्तों टाइम हो गया है शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और दिन का लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम किया और थोड़ी देर पहले ही हम लोग उठ रहे हैं। तो अभी शाम की चाय का भी टाइम हो चुका है, तो बन गई है गर्मा गर्म चाय शाम की और चाय पीते हैं। बाकी धूप जा चुकी है सामने वाले पहाड़ों पर और हवा भी चल रही है अभी हल्की हल्की ठंडी ठंडी। तो बस जैसे ही धूप यहाँ से निकल जाती है उसके बाद मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन पहाड़ों में सुबह शाम काफ़ी मौसम सही है। शाम के टाइम पे बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होता है और सुबह सुबह बस जैसे ही धूप ज़्यादा तेज़ हो जाती है तब थोड़ा गर्मी है। वैसे शहरों के हिसाब से जितना टेम्परेचर है उस हिसाब से तो हमारे यहाँ ठीक ही है, इतनी भी गर्मी नहीं है। तो चलिए फटाफट से मैं चाय भी पीती हूँ। उसके बाद आजकल खेतों के ही काम लगे हुए हैं तो हम खेतों में ही जाते रहते हैं, लेकिन आज जो है मैं घर के अपने सगोड़ों में ही काम करूँगी, यानी अपने किचन गार्डन में, क्योंकि जो घर के बाहर के जो खेत हैं हमारे घर से थोड़ा दूर के हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें मक्की बोनी है। तो बस घर के पास के ही हैं और बाकी एक किचन गार्डन हमारे घर के पीछे भी है जिसमें हमने अभी प्याज वगैरह लगाई है। तो अभी हम कल के दिन पे प्याज निकाल लेंगे। वैसे सासू माँ आज बोल रहे थे लेकिन मैंने बोला कि पहले ये वाले काम कंप्लीट करके फाइनल कर देते हैं, फिर प्याज ही रह जाएगा। तो अब हम कल के दिन पे प्याज निकालेंगे और आप लोग भी देखेंगे कि कितना प्याज हुआ है हमारी मेहनत का, है ना। तो वो तो नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। चलिए फ़िलहाल मैं चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद अपने सगोड़ों में काम करते हैं। तो दोस्तों चाय वगैरह पी ली है और चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ इस वाले किचन गार्डन में। तो सुबह के टाइम पे मैंने यहाँ से धनिया निकाला था, तो मैं उस टाइम पे आपको बता रही थी कि आज मैं इस वाले किचन गार्डन को सही से अच्छे से साफ़ करूँगी, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार हो रही है, बीच बीच में धनिया है तो उसकी छटाई भी करेंगे। किचन गार्डन के ना अच्छे से खरपतवार निकाल ली है और यहाँ पे मैं बहुत सारा देखो धनिया उग के आया हुआ है जो बीज झड़े होंगे और इसमें मैंने गुड़ाई करी। तो जब तक हम मक्की बोएंगे तब तक काफ़ी सारा धनिया हम खा सकते हैं, दाल वगैरह में डालने के लिए बढ़िया हो जाएगा। और ये करेले की बेल खुद से उग के आई है तो इसके आसपास भी मैंने जो खरपतवार होती सब निकाल दी। और ये देखो ऐसे कुछ राई भी झड़ी होगी तो ये राई के पौधे भी हो रहे हैं, तो ये भी मैंने सब छोड़े हुए हैं। और ये मिर्ची के पौधे हैं और मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ककड़ी के बीज डाले थे तो ये भी उग के आ गए हैं बढ़िया से। और ये सब देखो यहाँ पे ये राई के बीज झड़े होंगे ना, तो ये सब राई है और ये मैंने सब छोड़ी हुई है। मैंने ककड़ी के बीज डाले थे तो यहाँ पे भी उग के आए हैं और एक यहाँ पे भी उग के आए हैं। बाकी मैंने यहाँ पे कुछ भिंडियाँ भी बोई थी तो ये है भिंडी के पौधे, ये देखो ये हैं भिंडी के पौधे ये। तो अब इनमें पानी भी डालेंगे। और बाकी ये पुराने वाले बैंगन के पौधे हैं जिनमें ना फूल भी लगे हुए हैं, ये देखो। इस वाले किचन गार्डन में तो अच्छे से काम मैंने कर लिया है। ये नीचे भी बैंगन और मिर्च के पौधे हैं सारे और यहाँ पे धनिया छोड़ दिया है। और यहाँ पे काम करते करते ना इतना ज़्यादा पसीना हो गया ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ऐसे काम कर रहे हैं। वैसे शाम के टाइम पे इतना ज़्यादा गर्म तो नहीं है, लेकिन जब काम करो तो फिर पसीना वगैरह तो हो ही जाता है। और अब मैं करूँगी इस वाले किचन गार्डन में फटाफट से साफ़। ये देखो यहाँ भी कैसा हो रहा है, सारे में खरपतवार जमी हुई है। यहाँ पे ये ककड़ी की बेल खुद से उगी हुई है, ये टमाटर का पौधा है और यहाँ पे भी राई हो रही है। तो इसमें भी बढ़िया से गुड़ाई करेंगे और फिर एक दिन निकालेंगे साग बनाने के लिए। तो दोस्तों अभी तैयारी हो गई है रात की सब्जी बनाने की। तो कढ़ाई में यहाँ पे तेल डाल दिया है और आज सब्जी बनने वाली है। कड़वा है ना ये आदि, कड़वा है ये। हाँ, तो आज सब्जी बन रही है करेले की और ये है
है।